हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और अपनी लाइफ के लिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अचीवमेंट्स को पाने की जो स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा तेज कर सकता है। सो हमेशा अपने एटीट्यूड को किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति के अंदर भी पॉजिटिव ज़रूर बनाए रखें। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम YouTube पर पहली बार एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है, या मैं यूं कहूं कि बात की ही नहीं गई है। और आज का टॉपिक है किस तरह से हम अपने घर में हाइलुरोनिक एसिड क्रीम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाजार में मिलने वाली हज़ारों रुपए महंगी क्रीम जो कि आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर में ही अवेलेबल 3-4 चीज़ों की मदद से आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन पर एजिंग के साइंस नजर ना आए, आप भी हमेशा अपनी स्किन को यूथफुल अपीयरेंस देना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इस क्रीम को अपने घर में बहुत आसानी से बना करके जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सेवियर होने वाली है। सो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम हाइलुरोनिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये कि हाइलुरोनिक एसिड बहुत महंगा होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा है अगर हम मार्केट से खरीदते हैं, रेडीमेड खरीदते हैं। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड को अगर आप प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत सारी चीज़ों में से अगर ढूंढ लोगे तो वही हाइलुरोनिक एसिड आपको बहुत कम रेट के अंदर, बहुत कम पैसों के अंदर मिल जाएगा। और वो हाइलुरोनिक एसिड कहाँ मिलता है, आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हाइलुरोनिक एसिड आखिर है क्या। सो हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली एक ह्यूमिक्टेंट होता है। ह्यूमिक्टेंट का मतलब होता है कि हवा के अंदर जितनी भी नमी है, जितना भी मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब करके जब कोई भी चीज़ आपकी स्किन को, आपके बाल को सप्लाई करती है तो उसे ह्यूमिक्टेंट कहा जाता है। और ग्लिसरीन भी एक अच्छा ह्यूमिक्टेंट है। और जब भी हम बात करते हैं ह्यूमिक्टेंट्स के बीच में तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ह्यूमिक्टेंट माना जाता है एंड डेफिनेटली ये इफेक्टिव भी है। मॉडर्न साइंस भी इसे मान चुकी है। और अगर हम बात करें कि ये अपने वजन से कितना गुना पानी को होल्ड कर सकता है, तो ये जनरली देखा गया है कि 1 ग्राम जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है। मतलब कि 1 ग्राम हाइलुरोनिक एसिड 1 लीटर मींस 1 किलो या 1000 ग्राम्स आप जिसको बोल सकते हैं, उतने पानी को होल्ड करके रख सकता है। एंड इसीलिए आज स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर हाइलुरोनिक एसिड ने धूम मचा रखी है। और इस धूम की वजह से बहुत बार हमारी जो जेब है उस पर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। सो वहां पर बहुत जरूरी होता है नेचर को पहचानना। हाइलुरोनिक एसिड हमारे शरीर में भी बनता है और हमारे आसपास प्रकृति की बहुत सारी चीजों में बनता है, जिसमें से एक जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही ज्यादा पोटेंट, अगर मैं नेचुरल चीज की बात करूं तो वो है अल्फा सीड्स। अल्फा के जो बीज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। और आज की इस क्रीम को बनाने के लिए हम अल्फा सीड्स का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अल्फा जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से आपके आसपास किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। मैं आपको एक बेहतरीन क्वालिटी के अल्फा सीड्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। अल्फा के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर 13% हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम अल्फा के सीड्स ले रहे हैं तो उनमें से 13 ग्राम आप हाइलुरोनिक एसिड ले सकते हैं। लेकिन उसे निकालने का क्या तरीका है, वही आज हमें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सीखना है। सो अगर मैं बात करूं अल्फा सीड्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रूवन है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो उसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन पी है। अगर मैं ट्रेस एलिमेंट्स की बात करूं तो उसके अंदर है कॉपर, आयरन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ये सभी के सभी मिलकर के हमारी स्किन की क्वालिटी को एनहांस करने का काम करते हैं। अब देखते हैं इस क्रीम को बनाना कैसे। 1 महीने इस्तेमाल करते
करने वाली इस क्रीम को बनाने के लिए हमें लगभग चाहिए 15 ग्राम अल्फाल्फा सीड्स, और इन 15 ग्राम अल्फाल्फा के सीड्स को एक कटोरी में डालिए और कटोरी में डाल करके इसके ऊपर या इसके अंदर बहुत सारा पानी भर करके रख दीजिए। कम से कम आप 4 गुना पानी जरूर भरिए, मतलब कि अगर आप 15 ग्राम अगर अल्फाल्फा के सीड्स ले रहे हैं तो लगभग आपको इसके अंदर 60 ग्राम के आसपास या 60 ml के आसपास पानी जरूर डालना चाहिए, और इसे आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे तो ये अल्फाल्फा के सीड्स इसका पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके होंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अल्फाल्फा के सीड्स में होता है हाइलोरनिक एसिड, और ये हाइलोरनिक एसिड पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को होल्ड करके रखता है। अगर आपको लगता है कि ये पानी पूरी तरह से सूख चुका है और अब आपको इसे मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, ये ग्राइंड नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने भी जो पानी डाला था वो पूरा का पूरा ड्राई हो चुका था। अब हम इसे बड़े बाउल में डाल करके इसके अंदर कुछ और पानी डाल करके इसे कुछ देर के लिए और छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे बाद, मतलब पहले तो आपने ओवरनाइट भिगो के रखा और उसके बाद जब पानी ऐड कर दिया तो उसके बाद 3 से 4 घंटे छोड़ने के बाद हम अब इसे ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ग्राइंड करने के बाद अब हम इसे बहुत बारीक जो छलनी होती है या फिर आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से छानना है, क्योंकि ये जो आपका बेस निकलने वाला है यही आपकी हाइलोरनिक एसिड क्रीम का बेस होगा, और इसी के अंदर आपको हाइलोरनिक एसिड की प्रॉपर्टीज मिलने वाली है। तो ये लगाने में स्मूथ बने, ये लगाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना दे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे छानते समय एकदम पतली छलनी या फिर मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करें। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे छलनी की मदद से इसको छान लिया है। छानने के बाद हमें यहाँ पर अल्फाल्फा सीड्स का बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट मिल गया है जो कि हाइलोरनिक एसिड से बहुत ज़्यादा रिच है। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर या इस बेस के अंदर अब हमें मिलानी है 3 चीज़ें। पहली जो चीज़ हमें यहाँ पे मिलानी है वो है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप प्लांट से भी ले सकते हैं, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा के अंदर होती हैं बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करने के लिए। सो 2 टेबल स्पून मतलब कि लगभग 10 से 12 ग्राम के आसपास हम यहाँ पर एलोवेरा जेल मिक्स कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है गुलाब जल, मतलब कि रोज़ वाटर। घर का बनाया हुआ हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर घर का नहीं है तो आप बाजार का रेडीमेड भी ले सकते हैं। सो 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे रोज़ वाटर डाल रहे हैं। रोज़ वाटर का काम होता है हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखना, मतलब कि हमारी स्किन के अंदर तेल और पानी का जो संतुलन जो डिस्टर्ब हो गया है उसको बैलेंस करके रखना, ताकि हमारी जो स्किन है वो नेचुरली हाइड्रेटेड और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सके। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो है विटामिन ई कैप्सूल्स, जो कि हमें यहाँ पर 2 करने हैं। जनरली मार्केट में आपको इवियन के नाम से मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके आप बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए, और जब आप मिक्स कर लेंगे और ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अब आपकी क्रीम जो है बन करके तैयार है। इस क्रीम को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालिए और रेफ्रिजरेटर के अंदर इसे रख दीजिए। आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ही ये 1 महीना चलने वाली है, क्योंकि जो अल्फा की क्रीम जो हमने बनाई है उसके अंदर हमने किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। सो ये एक नॉन प्रिजर्वेटिव क्रीम है, तो इसलिए आपको इसको फ्रिज में ही रखना होगा। अगर आपके यहाँ पे फ्रिज की सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे फ्रिज आज भी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इसे 1 महीने का नहीं बनाना है। आप उस कंडीशन में इसे 7 दिन का बनाएंगे, और 7 दिन बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो आपको इसे वापस बना लेना है। अब सवाल आता है कि सर इसे लगाना कब है। हमेशा हाइलोरनिक एसिड की क्रीम को लगाने का जो सही समय होता है वो होता है रात के समय, क्योंकि रात को हमारी स्किन होती है रिकवरी मोड में। रात को हमारी स्किन अपनी स्किन के जो सेल्स जो डेप्रिशिएट हो जाते हैं दिन भर में, उसको रिजुविनेट करती है, उसको रिवाइटलाइज करती है। सो एक बेहतरीन समय होता है जब आपकी स्किन के अंदर जितना भी डैमेज किया हुआ होता है उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है। सो रात को लगा करके आप इसे सो जाइए, सुबह उठिए, चेहरे को वॉश कीजिए और एक अच्छा मॉइस्चराइजर या एक अच्छा सनस्क्रीन लगा करके अपनी स्किन को छोड़ दीजिए, ताकि रात भर में जितनी आपने रिकवरी की है उसको वापस डैमेज होने से बचाया जा सके। दोस्तों इस क्रीम को 16 साल से लेकर के
किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो इसे आराम से लगा सकता है। मेल, फीमेल्स, बच्चे, इसे कोई भी बहुत आराम से लगा सकता है जो अपनी स्किन से प्यार करता है। सो बनाइए इस क्रीम को और इस्तेमाल कीजिए आज से ही, और अपने पैसों को आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड क्रीम आप घर में बहुत आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया सो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।